प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान राजेश चंदेल की अध्यक्षता में शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया। सभी अभिभावकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अभिभावकों और अध्यापकों के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई पर जोर और पाठशाला के बेहतरी के लिए आने वाले समय में क्या कार्य किए जाएं, इस पर बातचीत और चिंतन किया गया। इस शिक्षा संवाद में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा संवाद हुआ। इस अवसर पर स्कूल प्रबंध समिति के प्रधान राजेश चंदेल सहित समिति के सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्कूल उप प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षा संवाद का मुख्य उद्देश्य आपस में चर्चा और संवाद के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन में आने वाली चुनौतियों का समाधान स्वयं खोजना है। अध्यापक अभिभावक एक दूसरे के अनुभव से सीखते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। इसमें अभिभावकों ने बेहतर व आसान शिक्षा के लिए जरूरी व अहम सुझाव दिए। इस संवाद में अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने को लेकर भी अपने सुझाव दिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रभारी ओंकार चंद ने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भी अभिभावकों के सामने रखी तथा पढ़ाई में कमजोर बच्चों के ऊपर अतिरिक्त ध्यान देने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रवक्ता संतोष धीमान ने मंच का संचालन किया और कहा कि अभिभावक बच्चों की कॉपियों को घर में जरूर चेक करें तथा जो काम स्कूल की तरफ से करने के लिए दिया जाता है उसे पूरा करवाएं। ऐसे में उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अभिभावकों ने भी विभिन्न सुझाव दिए। स्कूलों में मिली ग्रांट को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सभी अध्यापक व प्राध्यापक उपस्थित रहे। समाज से स्वयंसेवी कितने जुड़े हैं जो निःशुल्क विद्यालय के प्रति सेवा दे रहे हैं। एसएमसी का सहयोग तो मिलता ही है, अन्य लोग भी अपने शिक्षा के लिए, स्किल एजुकेशन के लिए, खेलों के लिए कितने ही हमारे पास बहुत से कार्यक्रम रहते हैं, उनमें कितना सहयोग पूरा समय देते हैं, उसके लिए भी आवेदन रहता है और उसमें हम भर सकते हैं। अपने आप ही हम जा सकते हैं उस पोर्टल पर, तो विद्यांजलि ही डालना है, सब उसमें पोर्टल में खुल जाता है। उसमें से जो अगली बात है उसमें से है कि सबसे जो विशेषकर टेक्नोलॉजी का जमाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और जो टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बारे में आप सबको थोड़ा बहुत उसका ज्ञान रहना चाहिए ताकि बच्चे कभी भी ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, अभी तो एक छोटे स्तर पर है, बाद में जो हायर एजुकेशन है अब आगे को ज्यादातर ऑनलाइन बच्चे उसको शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और साथ में अपने अपनी नौकरी भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे इस संवाद के अंदर। और तीसरा है जो हमारे पास सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि भाई बच्चों में नशे से कैसे बचाना, क्योंकि अगर हमने नशे से बचा लिया बच्चे को तो समझ लो कि पूरे परिवार को बचा लिया। परिवार को, यानी समाज में एक बच्चा नशे में चला गया तो उस परिवार का तो पहले हालत खराब होगी, साथ में समाज के जो लोग हैं उनको भी परेशानी होती है, तो पूरा समाज एक दूषित हो जाता है। तो नशे से कैसे कैसे बचाना उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। कुछ ग्रांटें हमारे पास आई हैं जो हर वर्ष आती हैं, उन ग्रांटों को भी व्यय करना है, खर्च करना है, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहले निवेदन रहेगा अपने वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमान सुरेंद्र